Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week। मैं मोहम्मद अंसारी, आप सभी लोगों का इस हफ्ते की तीसरी फिल्म यानी कि डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12th फेल के फुल मूवी रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? अगर ये रिव्यू कोई भी स्टूडेंट देख रहा है या फिर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिर्फ कॉम्पिटिटिव ही नहीं बल्कि अपने कोई भी बोर्ड एग्जाम के लिए या भी किसी भी परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या फिर वो एक स्टूडेंट है, कृपया करके सारे काम को छोड़ दीजिए एंड अभी के अभी आपके नजदीकी सिनेमा घरों में जाकर 12th फेल नाम की जो फिल्म है उसको अकेले में इत्मीनान से जो है वो देख कर आइए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ जाइए, वहाँ जाके मस्ती कीजिए, थिएटर में हल्ला गुल्ला शोर शराबा कीजिए। टेक योर सेल्फ all alone, book a ticket and watch this film and come. You will be a changed person. आप जब थिएटर से बाहर निकलोगे, आपकी सोचने की शक्ति, आपका नजरिया, आपके एग्जाम को देखने का नजरिया, आपकी पढ़ाई करने का नजरिया, योर होल अप्रोच टुवर्ड्स एग्जाम्स, टुवर्ड्स योर लाइफ, towards your decisions will change and take a 360 degree। विधु विनोद चोपड़ा एंड राजकुमार हिरानी ने ये सेम चीज पूरे विश्व भर के स्टूडेंट्स के साथ 3 इडियट्स में किया था एंड 3 इडियट्स का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उस समय जितने लोग चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस में थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में थे, उनको एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू मिला था वो फिल्म देखने के बाद। एंड ट्रस्ट मी, IAS एंड IPS जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं इन एग्जाम्स को देने के लिए, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, सेकंड हो, थर्ड अटेम्प्ट हो, फोर्थ अटेम्प्ट वाले हो, दिस फिल्म विल कम एज एन आई ओपनर। सिर्फ यही परीक्षा नहीं बल्कि जिंदगी की हर एक परीक्षा के यहाँ पर तैयारी में आपको ये फिल्म जो है बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो अपनी पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो दोस्ती हो या फिर कमाई करना हो। This is a motivational film. This is one of the best films of this decade, hands down. And ये वो फर्जी फिल्मों में से नहीं है जो अपने आप फिल्मों को ऑस्कर में भेज देती है। ये फिल्म वाकई में ऑस्कर में जाना डिजर्व करती है इंडिया से। एंड डेफिनेटली विक्रांत मासी, आफ्टर नाना पाटेकर इन द वैक्सीन वॉर, अगर कोई किरदार है जो कि नेशनल अवार्ड डिजर्व करता है तो वो है नन विक्रांत मासी। उसने जिस तरह से किरदार निभाया है इस लड़के का जो कि चंबल के गांव से आता है, जिसके परिवार में जो पिता है वो यहाँ पे काफी ज्यादा आदर्शवादी है एंड वो अपने आदर्शों के खिलाफ नहीं जाता, कभी भी भ्रष्टाचार नहीं करता एंड भ्रष्टाचार के लड़ने के लिए वो घर छोड़कर चले जाता है कोर्ट में केस करने के लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए। घर में एक बूढ़ी दादी है जिसकी बेचारी की पेंशन लेकर विक्रांत मासी अपने गांव से, वो गांव जहां पर परीक्षाओं में आपको टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पर आंसर लिख के देगा कि कॉपी करो, एंड वहां पर एक ऐसा अफसर आता है यहाँ पर जिसका नाम है प्रियांशु चैटर्जी। प्रियांशु चैटर्जी वॉज अ वेरी गुड लुकिंग एक्टर, हम लोग स्कूल में हुआ करते थे एंड आज भी उसका स्क्रीन प्रेजेंस काफी अच्छा है। उस अवसर से अफसर से इंस्पिरेशन लेकर विक्रांत मासी डिसाइड करता है कि मैं भी यहाँ पर DCP या DGP जो भी उनका रैंक रहता है वो अफसर बनूंगा। लेकिन जब वो ग्वालियर पहुंचते तो उनको पता चलता है 3 साल तक सरकार ने इस परीक्षा को यहाँ पर रद्द कर दिया है। वहां पे उसे मिलता है एक और दोस्त। गाइस, यहाँ पर विधु विनोद चोपड़ा कुड हैव टेकन बिग एक्टर्स विद बिग नेम्स एंड अर्नड 100+ करोड़, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक्टर्स चुना, एक्टर्स जो कि एक्ट कर सकते हैं एंड वहां पर उनको मिलते हैं आनंद वी जोशी। यस फ्रेंड्स, आनंद विजय इनका नाम है इनके इंस्टा पेज पर एंड 2 नाम है, आनंद विजय, आनंद वी जोशी। इन्होंने जो काम किया इस फिल्म में एज इज फ्रेंड, ही इज ब्रिलियंट। ये उसको अपने खर्चे पर ले जाता है दिल्ली यहाँ पर एंड वहां पर जाकर किस तरह से इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की होड़ में विक्रांत मासी भी लग जाता है एंड वहां पर उसको मिलता है ना अदर अंशुमन पुष्कर। अंशुमन पुष्कर ऐसा एक्टर है जो कि टैलेंटेड है, जो कि बड़े फिल्मों में आना डिजर्व करता है। उसका अनफॉर्चुनेटली 4th अटेम्प्ट रहता है यहाँ पर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव IPS के एग्जाम में, एंड अनफॉर्चुनेटली वो सेलेक्ट नहीं होता। लेकिन वो उसको इतना इंस्पिरेशन दे देता है कि वो अपने सपनों को साकार करने के लिए लाइब्रेरी में काम ले लेता है। एक चाय की दुकान है जो कि यहाँ पर अंशुमन पुष्कर जो है ओपन करता है। साथ में एक और चाय वाला लड़का है, थोड़ा हेल्दी है, वो भी है इस फिल्म में। इसने बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम किया है एंड कैसे ये सारे के सारे दोस्त जो है यहाँ पर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं एंड तभी विक्रांत मासी की जिंदगी में आती है अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। आई थिंक शी डिजर्व्स मोर फिल्म, शी डिजर्व्स अ लीड एक्ट्रेस 1000 times more talented
than waste acting talents such as Sara Ali Khan and Ananya Pandey who don't deserve a place in Bollywood. उनका नाम है मेधा शंकर. She is brilliant. इतनी heavily talented लड़की है वो उसकी जिंदगी में आती है उसका लव इंटरेस्ट बन के, एंड वहां से किस तरह से विक्रांत मासी की जिंदगी 360 लेती है. राइट फ्रॉम द सीन्स जहाँ पे वो पढ़ाई करता है, चक्की की दुकान में काम करता है, बाथरूम साफ करता है, टू हैवी हार्ड हिटिंग डायलॉग्स बाय अंशुमन. ये किस तरह से हम देश भर के कोने से आते हैं पढ़ाई करने के लिए. हर एक किरदार ने यहाँ पर इतना जबरदस्त काम किया है कि आपको पूरा मोटिवेट कर देती है फिल्म. विधु विनोद चोपड़ा ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई वाला एस्पेक्ट नहीं दिखाया है, घर की तकलीफों को दिखाया है, उनके लव एंगल को दिखाया है. गाइस यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर घर में कमी होने के बावजूद भी यहाँ पर उसकी माँ जो है, जो क्या इस फिल्म में आई थिंक गीता अग्रवाल शर्मा ने निभाया है. शी इज ब्रिलियंट एज अ मदर ऑफ यहाँ पर विक्रांत मासी. इट्स हरीश खन्ना जो कि फादर बने हैं विक्रांत मासी के, उनका किरदार भी काफी अच्छा है. गाइस यहाँ पर शांतनु मोहित्रा जो कि हमेशा विधु विनोद चोपड़ा की फिल्मों में संगीत देते हैं, ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. स्वानंद खिरखेरे के लिरिक्स. विधु विनोद चोपड़ा हैज मेड अ मॉडर्न डे मास्टरपीस जिसका नाम है 12th फेल. लास्ट के 40 मिनट जहां पर उनका फाइनल इंटरव्यू रहता है, वो सीन में तो आपके हाथ में पसीना आ जाएगा. मुझे अपने वाइवा के दिन याद आ गए जब हम एग्जामिनर के सामने, एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने वाइवा दिया करते हैं. वो डर, वो टेंशन, वो अंदर से घबराहट, वो सारे के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे ऑडियंस जो है वो खुद फील कर सकती है. एंड जब वो इंटरव्यू आता है, वो रिजल्ट का दिन, चाहे वो प्रीलियम रिजल्ट हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू के लिए हो, जिस तरह से हीरोइन यहाँ पर विक्रांत मासी का साथ एंड तक नहीं छोड़ती है. वो पढ़ाई का टेंशन, वो एग्जामिनेशन का टेंशन, वो पूरे के पूरे आईपीएस की पढ़ाई, ये एक टोटल रोलर कोस्टर बन जाती है लास्ट 40 मिनट में. एंड जब इस फिल्म की एंड होती है, आई कुड सी सो मेनी ऑफ द पीपल क्राइंग. एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस फाड़नी चाहिए. ये है विदाउट पीआर एंड विदाउट फॉल्स फेक नंबर्स की ऑफिशियल हिट मूवी. क्योंकि गाइस ये इतनी जबरदस्त तरीके से बनाई गई है ना, इस फिल्म को जनता अपने सर पर बिठाएगी. इस फिल्म के लिए ना मेन लीड को आकर रोना पड़ेगा लोगों के सामने कि हमारी फिल्में प्लीज जाके देखिए. मैं भले दूसरों की फिल्में बॉयकॉट करती हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ती हूँ मेरी फिल्म जाकर देखो. ये मेरा डबल स्टैंडर्ड है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. ये फिल्म ऑर्गेनिकली, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, जितने आईएएस आईपीएस की परीक्षाएं दे रहे हैं, देश की सेवा की इच्छा दिल में है, डीमोटिवेट हो रहे हो, लग रहा है कि अभी भी इस बार क्लियर नहीं होगा, ये फिल्म जाकर देखकर आओ. आपको अपना मोटिवेशन, आपको अपना लक्ष्य जो है वो सामने दिखाई देगा. एंड में जब मनोज जी जो आई थिंक ऑफिसर है, जिनके जिंदगी पर ये फिल्म आधारित है, उनके रियल लाइफ दृश्य दिखाई देते हैं. Hats off to the preparation. Hats off the students who study for 16-17 hours to prepare for such competitive exams. देश को इनकी आवश्यकता है. People in the country need to get educated. जितने भी लड़के हैं आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, क्विट एवरीथिंग. एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पढ़ाई आपको ज़िंदगी में एक ऐसा लक्ष्य रखिए कि पढ़ाई जिंदगी में सब कुछ है. एजुकेट योर सेल्फ. एजुकेशन इज इन नीड ऑफ द आवर. देश में जितनी एजुकेशन होगी उतने यहाँ पर हमारा देश जो तरक्की करेगा. यही वो आईपीएस के इंटरव्यू में कहता है कि जब तक देश की जो जनता है एजुकेट नहीं होगी, तब जाकर कैसे देश आगे बढ़ेगा. ये नेता तो चाहते ही है कि जनता एजुकेट ना हो, ताकि उनके खोखले वादे, ये बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं है, वो उनके झांसे में फंसे एंड उनकी दुकानें भी जो है आगे चलती रहे. द इंटरव्यू सीन वाज हार्ड हिटिंग ओवर हियर. ऑल इन ऑल गाइस, 12th फेल इज एन एक्सेप्शनल मास्टरपीस. आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस फिल्म. विक्रांत मासी ने यहाँ पर एक अवार्ड विनिंग रोल दिया है. विधु विनोद चोपड़ा के 45 इयर्स इंडस्ट्री में उनकी जितनी पिक्चरें, परिंदा, 942, अ लव स्टोरी, मिशन कश्मीर, उसके बाद मुन्ना भाई, लगे रहो, सभी के सब, 3 इडियट्स की जो ग्लिम्सेस है हमें स्टार्टिंग में गाइस दिखाई जाती है. उसका पिता फिल्म की शुरुआत में जाकर चप्पल से मारता है ऑफिसर को, वो वाला सीन हार्ड हिटिंग है. प्रियांशु चैटर्जी एज द डीसीपी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. विक्रांत मासी उसका भाई शुरुआत में जो बस चलाते हैं गांव में, वो ब्रिलियंट है गाइस. यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो पेरेंट्स है यहाँ पे बच्चों के टेंशन में रहते हैं, उनको सेंटर तक छोड़ने के लिए आते हैं, वो वाले सीन्स ले लीजिए गाइस. यहाँ पर मनोज जो किरदार निभाया अंशुमन ने, जो 6वीं बार एग्जाम देने के लिए आता है, उसका किरदार ले लीजिए. हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम का डिवाइड जो है, कितने स्टूडेंट्स है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आते हैं या मेडिकल कोर्सेज में आते हैं जिनको इंग्लिश का ए भी नहीं आता है. आई नो देम, दे हैव बिकम ह्यूज डॉक्टर
डॉक्टर्स ओवर हियर। जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई शर्म की बात है, आप इंडिया में रह रहे हो, हिंदी इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। डोंट अपने आप को इंफीरियर मत समझिए भाषा के वजह से गाइस। यहाँ पर एंड किस तरह से कॉलेजेस में, कोचिंग क्लासेस में ये जो बोर्ड लगते हैं रस्तों पर, अरे 12th में 99 में से 100 लेकर आया, 100 में से 99.5 लेकर आया, उनको किस तरह से कोचिंग क्लासेस पैसे देकर उनका नाम बोर्ड पर लगवाते हैं, ये पूरा का पूरा स्कैम। ये सारी की सारी चीज बहुत अच्छी तरीके से गाइस यहाँ पे दिखाई गई है। एजुकेशन इज अ मस्ट। किस तरह से वो बेचारा अपने रिजल्ट के लिए वर्दी लेकर जाता है कि आज मेरा मेंस एंड इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा, वो वाला सीन गाइस। एंड विक्रांत मासी जब पुलिस स्टेशन में जाकर डायलॉग मारता है, वो वाला सीक्वेंस। एंड उसके बाद विक्रांत मासी जब रोता है अपने गांव में घर जाकर, उसको पता चलता है कि दादी मर गई है, वो वाला सीक्वेंस। लेकिन लास्ट 40 मिनट्स एंड स्पेशली वो इंटरव्यू वाला सीक्वेंस है ना, आई कैन जस्ट क्लैप फॉर विदु विनोद चोपड़ा कि उन्होंने ये मास्टरपीस फिल्म बनाई है। 12th फेल, वो तो मेरी किस्मत खराब थी कि उस दिन मैं वो सड़ेली फिल्म जाकर देखा, तेजस, और उसके बाद सजनी शिंदे का रद्दी फिल्म, जिसकी वजह से मेरे को चक्कर आ गया, मैंने ये फिल्म मिस कर दी उसके वजह से। आई फील अशेम्ड एंड मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा था जाने के लिए। एंड आज आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सेल्फ कि मैं उठ के गया, फिल्म देख कर आया। 5 on 5 stars टू 12th फेल, अ बोनाफाइड गुड मूवी। इसको कोई पीआर एंड मार्केटिंग की जरूरत नहीं है बताने के लिए कि आपको फिल्म बहुत अच्छी बनाई गई है। इसको झूठ मूठ के अपनी फिल्म को ऑस्कर भेजने की जरूरत नहीं है बताने के लिए कि हाँ मेरी फिल्म बहुत जबरदस्त बनी हुई है। ये फिल्म को जनता चलाएगी। स्टूडेंट्स जितने भी ये चैनल देखते हैं, जितने भी मेरे एपिसोड्स को फॉलो करते हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज गो एंड वॉच दिस मूवी एंड प्लीज एजुकेट योर सेल्फ। यू नो, निराश हो, उदास हो, पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो रही है, keep on motivating yourself. Education is everything guys. You need to educate yourself. There is no replacement for education. जितने भी लोग ये एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं guys, hats off man. 12th fail is a masterpiece, a modern day classic, perfect फॉर एन अवार्ड विनिंग फिल्म। गाइस सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताना भूल गया आप सभी लोगों को, इस फिल्म का रोमांस आपको इतना जबरदस्त लगेगा। वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट ऑर्गेनिक रोमांस बिटवीन अ मेल लीड एंड अ फीमेल लीड एक्टर एंड एक्ट्रेस ओवर हियर इज बिटवीन मेधा शंकर एंड विक्रांत मासी। इनका प्यार, इनकी दोस्ती, इनके बीच में जो सीन्स है, इनके जो हग्स है ना, जिस तरह से एक दूसरे को हग करते हैं, वो भी इतने ऑर्गेनिक रखते हैं। आई मीन दिस इज सच प्योर रोमांस शोन बाय विदु विनोद चोपड़ा ओवर हियर। इतना ऑर्गेनिक लगता है इनके बीच का रिलेशनशिप, ऐसा लगता है कि वाकई में दे आर रियल लाइफ कपल्स ओवर हियर। चाहे वो उसकी मदद करना, उसके साथ खड़े रहना, उसके खराब वक्त में उसके साथ रहना, उसको मोटिवेट देना। अगर मेधा शंकर जैसी लड़की हर एक व्यक्ति या फिर कोई भी एम्बिशियस लड़के के जिंदगी में आ जाए तो सीरियसली बोल रहा हूँ वो उसके लिए दुनिया तोड़ कर लेकर आ जाए, उसके कदमों पर रख दे। एंड यही विक्रांत मासी कहता है उससे, एंड ये करके भी दिखाता है। बेस्ट रोमांस ever, you know, shown in the recent films. Seriously बोल रहा हूँ. And Medha Shankar is a bright talent. And Vikrant Masi, your work will speak for yourself. Your talent has literally spoken in this film. Okay guys, as always say, stay cool man.